गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में जाना था। आज उसके कुछ उदाहरणों के बारे में जानते हैं। तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कुछ वर्ड है एडवर्बियल्स। कुछ एडवर्बियल्स वर्ड है जिनका प्रयोग है वो प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है, जैसे ऑलवेज, डेली, ऑफन, रेगुलरली, और समटाइम्स आदि आदि। ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनका प्रयोग है वो प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों में होता है। जैसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, डेली का मतलब भी होता है हमेशा, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। कुछ उदाहरण हम इनके देखते हैं। ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो उसका मतलब है वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। एग्जाम्पल इनके देखते हैं, जैसे वी ऑलवेज गो टू स्कूल। इस वाक्य में ऑलवेज आया है। वी ऑलवेज गो टू स्कूल, हम हमेशा स्कूल जाते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, खाली जगह दी हुई हो, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे आएगा? एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ फिलअप दिया होगा, ब्रैकेट में दिया होगा गो। तो आपको ये पता करना है वाक्य में अगर ऑलवेज, डेली, ऑफन, रेगुलरली, समटाइम्स आदि आदि वर्ड अगर आ जाते हैं तो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का है। उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को देखकर मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ कोष्टक में गो अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर गो का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में अब सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ही हेल्प्स मी रेगुलरली। ही हेल्प्स मी रेगुलरली, वह नियमित रूप से मेरी मदद करता है। रेगुलरली आ गया है, इसका मतलब है वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है। एक और उदाहरण देखते हैं। नीलम नेवर ड्रिंक्स टी। नीलम नेवर ड्रिंक्स टी, नीलम कभी चाय नहीं पीती है। क्योंकि इस वाक्य में नेवर आ गया है इसलिए प्रेजेंट सिंपल का है, और ड्रिंक मेन वर्ब है, उसके साथ एस या ईएस में से एक शब्द लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है। एक और उदाहरण देखते हैं। माही ऑफन डोनेट्स ब्लड। ऑफन आया, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। माही ऑफन डोनेट्स ब्लड, माही अक्सर रक्तदान करती है। इस वाक्य में ऑफन आ गया इसलिए सीधा है कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, और चूंकि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है इसलिए मेन वर्ब डोनेट उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग हो गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। वी टेक एक्सरसाइज डेली। इस वाक्य में देखिए डेली वर्ड आया है, इससे हमें पता चलता है ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। क्यों? क्योंकि डेली वर्ड आया है, और चूंकि इस वाक्य में
सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके साथ में एक्स या एक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कुछ थे एडवर्बियल वर्ड जिनकी सहायता से हमें ये आसानी होती है वाक्य पहचानने में कि वाक्य कौन से टेंस का है। अगला अपना टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस को जानने से पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लड़का है तो रहा हूं और लड़की है तो रही हूं। ये तो होगी हिंदी में इसकी सामान्य पहचान। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है इज, दूसरी है आर और तीसरी है एम। कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, किसी का नाम हो तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ में आर का प्रयोग और सिर्फ आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ में आईएनजी जुड़ता है। वापिस एक बार देखिए, इसकी पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं और रही हूं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उसके साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा। अब जब हम इसके वाक्य का निर्माण करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर लिखते हैं एक बार। स्ट्रक्चर है, जब भी इसका अफर्मेटिव या साधारण वाक्य लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम में से कोई भी एक, उसके बाद मेन वर्ब उसकी आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में अदर्स। वाक्य में अगर कुछ बच जाता है तो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। शिकारी जंगल में शिकार कर रहा है। वाक्य करने से पहले एक बार इस वाक्य की कंडीशन देखते हैं। शिकारी जंगल में शिकार कर रहा है। कोई स्टूडेंट या कोई टीचर आपको पूछ ले कि इस वाक्य को देखकर आप कैसे कह सकते हो कि वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए इसकी पहचान। वाक्य की एंडिंग किससे हो रही है? रहा है, रही है, रहे, रहा हूं और रही हूं। तो इस वाक्य के अंत में रहा है, इसलिए अपने कौन सी टेंस का हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं वाक्य को करने से पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी कार्य को करने वाला। इस वाक्य में शिकार करने का काम है, किसके द्वारा हो रहा है? शिकारी के द्वारा, इसलिए शिकारी क्या हो गया? सब्जेक्ट। जंगल हो गया प्लेस, शिकार करना हो गया मेन वर्ब। इसका जब हम अफर्मेटिव बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? शिकारी का हो जाएगा द हंटर। क्योंकि शिकारी अकेला है इसलिए इज हंटिंग इन द फॉरेस्ट। देखिए फ्रेंड, शिकारी जंगल में शिकार कर रहा है। द हंटर इज
हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इसका नेगेटिव बदलेंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, द हंटर इज नॉट। नॉट हमेशा इंग्लिश में थर्ड स्थान पर आता है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में भी कह सकते हैं, इज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इसका हम इंट्रोगेटिव बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा, इज द हंटर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। चूंकि वाक्य है इंट्रोगेटिव है या प्रश्नवाचक है, इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इसके उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं। राजा चोर को सजा दे रहा है। इस वाक्य में राजा क्या है, सब्जेक्ट, चोर क्या है, ऑब्जेक्ट, और सजा देना ये हो गया आपने मेन वर्ब। इसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट द किंग, क्योंकि राजा अकेला है, इज पनिशिंग द thief। द किंग इज पनिशिंग द thief। इसी का नेगेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा द किंग इज नॉट पनिशिंग द thief। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, इज द किंग punishing the thief। चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम एक प्लूरल पर्सन का देखते हैं। हम दीपावली को घर सजा रहे हैं। हम दीपावली को घर सजा रहे हैं। हम इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट दीपावली अदर्स में आ गया, घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और सजा रहा या सजाना ये हो गया आपने मेन वर्ब। इसका अफर्मेटिव हो जाएगा हम के लिए आ जाएगा वी, क्योंकि वी है वो प्लूरल पर्सन है, वी आर डेकोरेटिंग होम ऑन दीपावली। इसी को नेगेटिव में बदलेंगे, वी आर नॉट डेकोरेटिंग होम ऑन दीपावली। इसी को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे,
वी आर वी डेकोरेटिंग होम ऑन दीपावली। एक उदाहरण और देखते हैं इसी टेंस का। वे गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? दे आर हेल्पिंग पुअर्स। नेगेटिव हो जाएगा इसका, दे आर नॉट हेल्पिंग पुअर्स। इंट्रोगेटिव हो जाएगा इसका, आर दे हेल्पिंग पुअर्स। क्योंकि सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और उदाहरण लेते हैं। मोर जंगल में नाच रहा है। क्या हो जाएगा अफर्मेटिव? द पीकॉक is dancing in the forest। इसी का नेगेटिव हो जाएगा, द पीकॉक is not dancing in the forest। इसी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, is the peacock dancing in the forest। तो इसमें देखिए जितने भी हमने उदाहरण किए सभी में यही फील हो रहा है कि जो भी कार्य है भूतकाल से प्रारंभ हुआ था वो वर्तमान में चल रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, मतलब जो भी कार्य है वो वर्तमान समय में चल रहा है। ऐसी स्थिति जब महसूस हो रही हो उस समय हम सदैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चयन करेंगे। और ऐसे वाक्य की एक बार वापस बता देता हूँ पहचान है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर और एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सदैव आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना और इसके कुछ उदाहरणों को जाना। अगली क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।